दोस्तों, धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान की साधना के लिए 3 गुणों की अनिवार्यता बताई गई है। बल, बुद्धि और विद्या। यदि इनमें से किसी एक गुण का भी कमी हो तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो साधना के लिए बल जरूरी है। निर्बल व कायर व्यक्ति साधना का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरे, साधक में बुद्धि और विचार शक्ति होनी चाहिए। इसके बिना साधक पात्रता विकसित नहीं हो पाती है। तीसरा अनिवार्य गुण विद्या है। विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान हासिल कर सकता है। हनुमान जी के जीवन में इन तीनों गुणों का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। इसी गुणों के बल पर वे जीवन के प्रत्येक कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम कथा में हनुमान जी का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को मूर्ति रूप देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, हनुमान जी का संवाद कौशल विश्लेषण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक वाटिका में जब वे पहली बार माता सीता से मिलते हैं तब दिखाई देता है। वे अपनी बातचीत से न सिर्फ उन्हें भयमुक्त करते हैं बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वे श्री राम के ही दूत हैं। कपि के वचन सुप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सुंदर कांड। यह कौशल आज के युवा उनसे सीख सकते हैं। इसी तरह समुंदर लांघने वक्त देवताओं के कहने पर जब सुरसा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने अतिशय विनम्र का परिचय देते हुए उस राक्षसी का भी दिल जीत लिया। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। श्री राम प्रभु की मुद्रिका लेकर महावीर हनुमान जब सीता माता की खोज में लंका की ओर जाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी सर्पों की माता सुरसा उनके मार्ग में आ गई थी। उसने कहा कि आज कई दिन बाद उन्हें इच्छित भोजन प्राप्त होगा। इस पर हनुमान जी बोले, माँ, अभी मैं राज कार्य के लिए जा रहा हूँ, मुझे समय नहीं है। जब मैं अपना कार्य पूरा कर लूँ तब तुम मुझे खा लेना। पर सुरसा नहीं मानी और हनुमान जी को अपना ग्रास बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने लगी। तब हनुमान जी बोले, माँ, आप तो मुझे खाती ही नहीं है, अब इसमें मेरा क्या दोष। सुरसा हनुमान जी की बुद्धि कौशल व विनम्रता देख दंग रह गई और उनसे उनके कार्य में सफल होने का आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। यह प्रसंग सीख देता है कि केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। महावीर हनुमान जी ने अपने जीवन में आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उनका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चरित्र करते हुए लिखा है, ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मानो
महिमा मिटे अपार। हनुमान जी के जीवन से हम शक्ति व सामर्थ्य के अवसर के अनुकूल उचित प्रदर्शन का गुण सीख सकते हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिहरी दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन सहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।